हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर पे। दोस्तों आज है 19 जून और आज हम लोग 19 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इस करंट अफेयर के सेशन के लास्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा, तो इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा दोस्तों। और इस करंट अफेयर का यदि आप PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिएगा दोस्तों, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पदार्थ की पांचवी अवस्था बनाने वाली पहली प्रयोगशाला कौन सी बन गई है दोस्तों? तो ऑप्शन है हमारे पास 4, जिसमें से आपका सही है कोल्ड एटम लैब। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था बनाने वाली जो पहली प्रयोगशाला है वो कौन सी बन गई है दोस्तों? कोल्ड एटम लैब। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देखेंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS में सवार नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे नासा कहते हैं, के वैज्ञानिकों ने नासा के कोल्ड एटम लैब में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स की पांचवी अवस्था का उत्पादन किया। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को पहली बार जून 1955 में एरिक कार्नेल और कार्ल वीनर ने कोलोराडो विश्वविद्यालय में निर्मित किया था। जून 2020 के महीने में पांचवी अवस्था के बाद से 25 साल का जो है दोस्तों निशान था। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की एक अवस्था है दोस्तों जहां सभी परमाणुओं को पूर्ण शून्य के पास ठंडा किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एवं जो एक एकल क्वांटम मैकेनिकल इकाई बनाने के लिए गठबंधन करते हैं। तो ये रहा बोस आइंस्टाइन पदार्थ क्या होता है। तो पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं पांचों अवस्थाएं हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे 3 अवस्थाएं तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। चौथी अवस्था जो होती है वो प्लाज्मा होती है, और पांचवी अवस्था जो होती है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है। तो ये आपको पांचों अवस्थाएं याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? तो AIIB ने भारत को कोरोना से लड़ने के लिए 5,714 करोड़ रुपए की लोन देने की घोषणा की है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में कहा कि उसने भारत को अपने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए 75 करोड़ डॉलर यानी कि 5,714 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया है। इस मदद से सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किए जाने के साथ ही स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा। इस बहुपक्षीय बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? बीजिंग में है। बहुपक्षीय मल्टीलैटरल है दोस्तों। तो AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB की जो मेन ब्रांच है दोस्तों, मुख्यालय हो आपको यहाँ पर लिखा ही है, बीजिंग चीन में है। जो इसके मेंबर्स हैं दोस्तों इस समय पूरे वो कितने हैं? 102 हैं। तो आपको ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिस्टिक प्राइड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 18 जून को। प्रतिवर्ष 18 जून को आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। इस दिन को पूरे विश्व में इसी नाम आर्टिस्टिक प्राइड डे से मनाया जाता है। दरअसल क्या है कि यह एक तरह की बीमारी है जो बच्चों के पैदा होने के दौरान उनके दिमाग में हो जाती है। जब बच्चे का विकास हो रहा होता है तो उनके दिमाग में इस तरह की बीमारी का पता चल पाता है। तो आर्टिस्टिक प्राइड डे पहली बार 2005 में स्पीच फॉर फ्रीडम द्वारा मनाया गया था, और यह जल्द ही एक वैश्विक कार्यक्रम भी बन गया जिसे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी मनाया जाता है। तो आर्टिस्टिक प्राइड डे 18 जून होता क्या है दोस्तों कि यह एक तरह की बीमारी है जो बच्चों के पैदा होने के दौरान उनके दिमाग में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो कौन है दोस्तों? भारत है, जो 8वीं बार UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो भारत को 8वीं बार
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। अब भारत 2020-21 के लिए इस सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बन गया है। इससे पहले भारत 50, 51, 67, 68, 72, 73, 77, 78, 84, 85, 91, 92, 11, 12 में यह जिम्मेदारी दोस्तों निभा चुका है। सुरक्षा परिषद में मौजूदगी से किसी भी देश का यूएन प्रणाली में दखल और दबदबे का दायरा बढ़ जाता है। ऐसे में 8 साल बाद भारत का सुरक्षा परिषद में पहुंचना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अस्थायी सदस्य जो है वो घोषित किया गया है 2020-21 के लिए। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस स्थापना जो हुई थी दोस्तों इसकी यूनाइटेड नेशन के साथ ही हुई थी, यानी कि 24 अक्टूबर 1945। अभी हम लोगों ने देखा कि भारत 8वीं बार क्या बना है, अस्थायी सदस्य बना है। तो इसके जो अस्थायी मेंबर्स हैं आपके एग्ज़ाम में वो बार बार पूछा जाता है। तो अस्थायी मेंबर्स कुल कितने हैं दोस्तों? 5 हैं। और इन 5 को आपको याद रखने के लिए आप कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों? फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो आप करते हैं आप मोबाइल में या फिर फॉर्म आगे पीछे करने के लिए, तो एफ से हो गया दोस्तों फ्रांस, आर से हो गया रशिया, बी से हो गया ब्रिटेन, ए से हो गया अमेरिका और सी से हो गया दोस्तों चाइना। तो कुल अस्थायी सदस्य कितने हैं दोस्तों यूएनएससी में? तो 5 हैं। और उनको फॉरवर्ड बैकवर्ड से ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है? तो वो किया है बायर्न म्यूनिख ने। बायर्न म्यूनिख ने। तो बायर्न म्यूनिख ने रॉबर्ट लेवांडोव्स्की के गोल की मदद से वर्डर ब्रेमेन को 1-0 से हराकर लगातार 8 बार बुंदेसलीगा का खिताब जीता दोस्तों। इस जीत से बायर्न म्यूनिख दूसरे स्थान पर काबिज बोरुसिया डोर्टमंड पर 10 अंक की बढ़त हासिल कर ली है। तो और ज़्यादा इसमें नहीं देखना है, बस केवल इतना आपको जानना है कि किस फुटबॉलर टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया? तो बायर्न म्यूनिख ने। ये है दोस्तों पिक्चर में बायर्न म्यूनिख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेज़बानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कौन करेगा। तो वो बहरीन करेगा। चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? बहरीन करेगा। एशियाई पैरा ओलंपिक समिति यानी कि एपीसी ने हाल ही में घोषणा की कि बहरीन अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेज़बानी करेगा। इन खेलों में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। प्रतियोगिता में 9 खेलों को जगह दी गई है, जिसमें से कि एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, तैराकी, टेबल टेनिस भी शामिल हैं। यह गेट अपडेट्स, जबकि बहरीन एक बड़ी पैरा खेल प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा दोस्तों। ठीक है, तो मेज़बानी कौन कर रहा है दोस्तों? बहरीन। आइए देखते हैं थोड़ा सा मैप में दोस्तों। तो ये है आपका ईरान, इधर है आपका ओमान, ये है आपका यूएई यानी सऊदी अरेबिया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहरीन। फिर ये नहीं है, ये छोटा सा यहाँ पर बहरीन है, जिसकी कैपिटल दोस्तों क्या है? मनामा। और यहाँ की जो करेंसी है दोस्तों वो है बहरीनी दिनार। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें से याद करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए की है? तो AIFF ने किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री के लिए किया है? तो किस नाम की सिफारिश की है? तो IM विजयन के नाम की सिफारिश की है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने देश के चौथे सबसे बड़े अवार्ड पद्मश्री अवार्ड के लिए दिग्गज फुटबॉलर IM विजयन का नाम खेल मंत्रालय को भेजने का फैसला किया है। IM विजयन 2003 में अर्जुन अवार्ड हासिल कर चुके हैं। 3 बार AIFF
प्लेयर्स ऑफ द ईयर भी रहे हैं। तो ये हैं दोस्तों आपका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, अगर आप नोट करना चाहें तो 23 जून 1937 को हुई थी। जो इस समय इसके प्रेसिडेंट है दोस्तों, वो कौन है दोस्तों? प्रफुल्ल पटेल। तो ये आपको इतना ध्यान में और रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय निर्यात आयात यानी कि जिसे हम एक्जिम कहते हैं दोस्तों, एक्जिम बैंक ने किस देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है? तो एक्जिम बैंक ने किसे जो है 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है दोस्तों? तो वो की है मलावी को। एक्जिम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से मलावी सरकार को अब तक 39.57 करोड़ डॉलर की कुल 5 ऋण सुविधाएँ प्रदान की जा चुकी हैं। ये ऋण सुविधाएँ मलावी सरकार को सिंचाई नेटवर्क, तंबाकू, थ्रेसिंग संयंत्र, ईंधन भंडारण सुविधा की आपूर्ति के लिए और लिखुविला नदी से मुलांजे से ब्लैंटायर तक एक नई पेयजल आपूर्ति प्रणाली के निर्माण संबंधी जो है वित्तपोषण की गई है। इस ऋण सुविधा सहित एक्जिम बैंक द्वारा अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, सोवियत संघ से अलग हुए देशों की जिसे कि CIS देश कहते हैं को मिलाकर के 62 देशों को 25.68 अरब डॉलर की कुल 260 ऋण सुविधाएँ भी ऑलरेडी प्रदान की जा चुकी हैं। तो ये है दोस्तों आपका एक्जिम बैंक। एक्जिम मतलब कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। इसकी जो स्थापना हुई थी एक्जिम बैंक की, वो आपको नोट करना है 1 जनवरी 1982 को हुई थी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है इसका अगर आप जानना चाहते हैं तो वो है मुंबई में। और इसका जो मेन वर्क है दोस्तों वो क्या है? फैसिलिटेट एंड प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड, ये इसका जो है मेन वर्क होता है। आइए दोस्तों 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग की साझेदारी में किस संगठन ने ADIP योजना का आयोजन किया है? ADIP तो वो किसने किया है? एलिम्को ने किया है। आभासी ADIP कैंप भारत के कृत्रिम अंग निर्माण निगम जिसे कि एलिम्को कहा जाता है द्वारा विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय DEPWD के अधीन जिला प्रशासन फिरोजपुर के साथ निकट समन्वय के तहत लॉकडाउन के बाद आयोजित किया गया पहला कैंप दोस्तों। महामारी 19 के कारण समाज में व्याप्त अभूतपूर्व स्थिति के बीच भारत सरकार द्वारा विशेष उपाय किए गए हैं ताकि कल्याणकारी योजना का लाभ दिव्यांगजनों को निर्बाध रूप से वो मिलता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेना के 75 सदस्यीय दल को वहां भेजेगा? तो कौन भेजेगा दोस्तों? तो वो भारत भेजेगा मॉस्को में। यह परेड दूसरे विश्व युद्ध जो हुआ था रूस और गठबंधन देशों के सैनिकों की वीरता और बलिदान का सम्मान करने के लिए आयोजित की जा रही है। रूस के रक्षा मंत्री ने इस महीने की 24 तारीख को विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारतीय दल को आमंत्रित किया है। परेड में भारत की भागीदारी विश्व युद्ध के महान नायकों को याद करने में रूस के लोगों के साथ एकजुटता और श्रद्धांजलि के प्रतीक के रूप में वो होगी दोस्तों। तो ये है आपका पूरा इंडिया जो आपकी जानते ही हैं। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ठीक, तो ये आपको इसमें से याद रखने हैं। आइए पिछला क्वेश्चन जो दिया गया था दोस्तों आपके लिए कि हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC यानी कि नो योर कस्टमर स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है दोस्तों। आपके पास ऑप्शन था इतने और इसमें से सही कौन था दोस्तों? कोटक महिंद्रा बैंक। तो जितने लोगों ने भी आंसर दिया है दोस्तों सबने सही दिया है, कोटक महिंद्रा बैंक। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक
ग्राहकों के KYC के लिए अपनी तरह का एक नया प्रयोग कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी KYC सिस्टम के तहत कोटक महिंद्रा बैंक में कोटक 811 सेविंग अकाउंट खोलने के लिए ग्राहकों को आधार और पैन कार्ड देना होगा। बैंक ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यह सुविधा केवल सेविंग अकाउंट के लिए पायलट बेसिस पर वो हो सकती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2020 में नो योर कस्टमर KYC मानदंडों में संशोधन करते हुए ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने के लिए वीडियो आधारित KYC विकल्प पेश किया और कोटक महिंद्रा बैंक जो है खाता खोलने के लिए इस प्रक्रिया का प्रयोग जो है करने वाला सबसे पहला बैंक बन गया। तो ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, वो ये है कि बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हमें आपके आंसर की प्रतीक्षा रहती है और आपके उत्तर को देख करके हमें बहुत खुशी मिलती है दोस्तों। तो ऐसे ही बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, हम लेकर के आते हैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।